नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, दुखद खबर है सूबे के लिए भी और मुलायम सिंह के परिवार के लिए भी। सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का आज निधन हो गया। फेफड़े में इन्फेक्शन के चलते गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में साधना गुप्ता का इलाज चल रहा था। निधन की खबर मिलने के बाद मुलायम सिंह के कुनबे में शोक की लहर दौड़ गई है। मुलायम सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर परिवार समेत नेताओं का जमावड़ा शुरू हुआ। अखिलेश यादव मुलायम के आवास पर पहुंचे हुए हैं, साथ ही डिंपल यादव, अपर्णा यादव और शिवपाल यादव भी मुलायम सिंह के आवास पर मौजूद हैं। इसके अलावा सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम भी मुलायम के आवास पर नजर आ रहा है। सीएम योगी ने साधना गुप्ता की मौत पर ट्वीट करते हुए दुख जाहिर किया। साथ ही सीएम योगी ने मुलायम सिंह यादव से फोन पर बात करते हुए उन्हें सांत्वना भी दी है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। तौकीर किदवई हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? साधना गुप्ता का जो पार्थिव देह है वो लखनऊ पहुंचने वाला था, क्या पहुंच चुका है देह? देखिए, अभी कुछ समय लगेगा। उसमें बताया जा रहा है कि वो बाई रोड आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है। और यहाँ पर इंतजाम लेकिन पूरे कर दिए गए हैं। उनके शव को किस तरह रखा जाएगा, इसके लिए भी यहाँ पर डीप फ्रीज़र मंगा लिया गया है, उसको भी इंतजाम अंदर किया गया है। अभी कुछ देर पहले एक डीप फ्रीज़र आया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो बाई रोड आने की वजह से वहाँ काफ़ी समय लगने वाला है अभी आने में। और फिलहाल मुलायम सिंह और उनका पूरा कुनबा इस समय मुलायम सिंह के आवास पर ही मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी आने की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन शव अभी नहीं पहुंचा है। इसी वजह से माना जा रहा है कि अब वो हो सकता है कि सुबह मुलायम सिंह के आवास पर पहुंचें। लेकिन यहाँ पर तांता ज़रूर लगा हुआ है समाजवादियों का। जो भी समाजवादी के जो पुराने लोग हैं, जो मुलायम सिंह से जो ज़्यादा जुड़े रहे, उस तरह के लोग ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक बड़ी तादाद यहाँ पर लोगों की जो मुलायम आवास के बाहर आपको नज़र आ रही होगी। फिलहाल जो अखिलेश यादव हैं, शिवपाल सिंह यादव हैं, डिंपल हैं, वो सभी इस आवास पर काफ़ी देर से मौजूद हैं और इंतज़ार हो रहा है शव का। फिलहाल बताया भी जा रहा है कि जो अंतिम संस्कार है वो लखनऊ में ही किया जाएगा, तो इसको लेकर भी तैयारियां फिलहाल तेज़ हो गई हैं। बिल्कुल तौकीर, मौजूदा जो कार्यकर्ता हैं हो सके तो उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम रायबरेली से आए हैं, हरचंदपुर विधानसभा से हैं। कैसे जानकारी लगी आप लोग? जानकारी फेसबुक के द्वारा से लगी और उसी वक्त हमको पता लगा तो तुरंत गाड़ी लिए और आ गए हैं लखनऊ। देखिए, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आ चुके हैं रायबरेली, और खासकर जो अमेठी और जो यादव कुनबा कहलाता है, इटावा, सैफई, मैनपुरी, वहाँ के लोग भी अब चल चुके हैं। बताया जा रहा है कि सुबह उन लोग भी पहुँचेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि कई लोग इंतज़ार कर रहे हैं शव का। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा, तो इंतज़ार कर रहे हैं अभी शव का। अंतिम संस्कार की बात भी यहीं कही जा रही है। अभी कुछ पता नहीं है, वो तो परिवार वाले उनका निर्णय लेंगे, कहाँ सैफई में होगा या लखनऊ में होगा। अभी फिलहाल अंदर कौन कौन है आप लोग की जानकारी? अभी माननीय अखिलेश जी हैं, नेताजी हैं, शिवपाल जी हैं, पूरा परिवार है उनका। देखिए, सभी लोग थोड़ा सा दुख में ज़रूर हैं इस वक्त, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जिन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया 1992 में, पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जुड़ाव है उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ उनका। और ख़ास बात है जो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं वो साधना गुप्ता को बहुत बेहतर तरीके से जानते थे। भले ही वो राजनीति में सक्रिय नहीं रहती थी, राजनीतिक मसलों पे बात नहीं करती थी, लेकिन एक परिवार के तौर पर उन्होंने ज़रूर जोड़ के रखा लोगों को। तो अभी कुछ देर बाद उनका शव आने वाला है और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि कई ऐसे जो सत्ताधारी दल के जो लोग हैं वो भी इनके आवास पर पहुँचेंगे। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं तौकीर। और इस दौर में जब अखिलेश यादव लगातार पूरे कुनबे को जोड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हैं या यूं कहें कि कुछ नादानियां कर रहे हैं, इस दौर में जब साधना गुप्ता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत अखिलेश यादव और उनके परिवार को थी, वो नहीं रही हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद भी कभी कभी अधिकारी मौका मिलते ही पुराना हथकंडा दिखा देते हैं। मामला रामपुर के मौलाना अली जौहर प्रशिक्षण और शोध संस्थान में गड़बड़ी का, जहां पर एसआईटी की जांच की गई। जांच के बाद सबूतों के आधार पर दोष भी सिद्ध कर दिए गए। इसके अलावा कार्रवाई की संस्तुति हो गई है, लेकिन अधिकारियों ने कार्रवाई की जो फाइलें हैं उनको 2 साल तक अपने पास ही दबाए रखा। दरअसल रामपुर में जौहर ट्रस्ट को सपा सरकार में कैबिनेट के जरिए लीज पर दिया गया था। मामले में तमाम गड़बड़ियों के बाद एसआईटी की सिफारिश की गई थी। जांच के बाद एसआईटी ने भूमि और भवन का पट्टा निरस्त करके 2005 से 2008 के बीच जौहर प्रशिक्षण शोध संस्थान के निर्माण का
सीएजी से ऑडिट करवाने और तत्कालीन मुरादाबाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने की मंजूरी दी थी, लेकिन अधिकारियों के कहने ही क्या है, पूरे 2 साल तक फाइल सरकारी दफ्तर में धूल खाती रही। विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेशों को भी धता बताते हैं। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मुख्यमंत्री ने जिस जौहर सोच संस्थान के जमीन को वापस लेने और पूरी प्रॉपर्टी को वापस लेने के आदेश दिए थे और कहा था कि इसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। 2020 में इसमें फैसला किया गया, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। इसमें एसआईटी भी बैठी और देखिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ डायरेक्टर अल्पसंख्यक के यहाँ पर तो अभी फिलहाल कोई अधिकारी मौजूद नहीं है, लेकिन बात से ये तय है कि अधिकारियों के दिमाग इतने खराब हैं कि वो मुख्यमंत्री तक की नहीं सुनते हैं। मुख्यमंत्री ने एसआईटी बैठाई, एसआईटी में जो निर्णय आए, जो संस्तुतियाँ की गई, उन संस्तुतियों का भी पालन नहीं किया गया। पूरी तौर से अल्पसंख्यक विभाग ने उसका अनदेखी कर दी। यहाँ तक कि यहाँ विभाग के तमाम अधिकारी उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई, आर्थिक दंड की कार्रवाई, तमाम प्रकार से संस्तुति की गई थी, वो भी नहीं की गई। इसमें अवनीश अवस्थी प्रमुख सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह और तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी और रेणुका प्रसाद जो इस प्रकार के 4 अधिकारी, मनोज सिंह जो कि अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख सचिव थे, इनके साथ एक बैठक हुई। बैठक में फैसला किया गया कि 1 महीने के अंदर इसके जितने भी लोग हैं दोषी, उनसे कार्रवाई की जाए, उनको दंडित किया जाए और जमीन वापस ले ली जाए। लेकिन 2 साल इस फैसले को लिए हो गए, आज तक कुछ नहीं हुआ। जनता की टीवी के लिए कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ। यूपी में चित्रकूट में भरतकूप क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा पेश आया। हादसे में झांसी मिर्जापुर नेशनल हाईवे 35 के किनारे बैठे 8 बारातियों को बेकाबू पिकअप ने रौंद दिया, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक और घायल ने दम तोड़ दिया। जानकारी के हिसाब से रौली कल्याणपुर के रहने वाले राज बहादुर की बहन की शादी थी। बारात बांदा के देहात कोतवाली के जारी गांव से आई थी। घटना के दौरान हाईवे पर मौजूद घर के बाहर दोनों पक्षों के लोग बैठे हुए थे। हादसे को लेकर सीएम योगी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही मृतक के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। शादी की खुशियों में उस वक्त मातम पसर गया जब सड़क किनारे 8 लोग बैठकर गपशप मार रहे। उसी दौरान पीछे से आ रही टमाटर से लदी पिकअप वैन ने 8 लोगों को रौंद दिया, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य जिला चिकित्सालय में भर्ती कराए गए हैं। पूरा मामला भरतकूप थाना क्षेत्र के रौली कल्याणपुर का है, जहां पर बांदा से आई बारात जो राज बहादुर के यहाँ आई हुई थी, वहां पर शादी का माहौल चल रहा था और उस वक्त सुबह के 5:30 बजे थे। जब सुबह हुई उसके बाद लोग हवा लेने के लिए बाहर बैठे, तभी पीछे से आ रही एक टमाटर से लदी वैन ने उनको रौंद दिया। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल जारी है। संजय साहू, जनता टीवी, चित्रकूट। मऊ में एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर और प्रशासन दोनों ही एक्शन मोड में नजर आएंगे। मुख्तार अंसारी के करीबी की 1,55,00,000 की संपत्ति को कुर्क करने का डीएम ने आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क करने का जिले में लगातार अभियान चल रहा है। ऐसा है कि मुख्तार अंसारी के सहयोगी हैं आनंद यादव, इनकी सहयोगी गैंग के सदस्य हैं। इन्होंने अपराध करके अपने और नाम से और अपने पिताजी के नाम से बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा की, जिस पे हम लोगों ने काम किया है और इनकी पहले भी काफ़ी संपत्तियां क्रय की। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नीलम यादव और पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनय पटेल ने किया। प्रदर्शन के दौरान नीलम यादव ने चूल्हा फूंक कर विरोध जताया है। नीलम यादव ने सरकार पर मुफ्त सिलेंडर के नाम पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से ठगी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, गांव की महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर के नाम पर ठगा गया। सिलेंडर का दाम मई से लेकर अब तक 4 बार बढ़ चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। पूरे देश में आज महंगाई से जनता त्रस्त है और इस बात को मोदी जी को समझना पड़ेगा कि आज महिलाओं को जो इन्होंने उज्ज्वला योजना का जो फ्लॉप योजना दिया है, इन्होंने
महंगा हो गया है। मैं कहती योगी मोदी जी, अगर आपके अंदर ऐसी योजनाओं को लाने में आप विफल हो सकते थे तो आपने ऐसी योजनाओं को महिलाओं के आगे पेश क्यों किया? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी जल्द से जल्द सिलेंडर का दाम वापस लीजिए, क्योंकि बेरोजगारी अपने चरम को सीमा को छू रही है, उस पे आप दम पे दम महंगाई बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी महिला शक्ति आम आदमी पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन कर रही है और जब तक महंगाई कम नहीं होगी इस प्रदर्शन को जारी रहेगा। ये तो वहीं झांसी में पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा कर दिया। दरअसल 4 दोस्तों ने मिलकर एक 11 साल की मासूम बच्चे की पीट कर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि मासूम ने गांव की युवती का आपत्तिजनक वीडियो आरोपी युवक के मोबाइल में देख लिया था। वीडियो की सच्चाई गांव वालों को पता ना चल जाए और वीडियो लीक ना हो जाए, इसके डर से 4 दोस्तों ने मासूम को मौत के घाट उतार दिया। लगभग 48 घंटे पूर्व थाना लहचूरा के खंदका गांव में एक बालक का शव पड़ोसी के घर में मिला था। पुलिस ने तत्काल विधिक कार्रवाई के तहत सारी चीज़ें करी। इसी में ये तथ्य निकल के आया कि उसके साथ रहने वाले दोस्तों के द्वारा गेम खेलने और गेम के साथ साथ एक अश्लील वीडियो देख लेने के संदर्भ में 4 दोस्तों ने मिलके उस बच्चे की हत्या कर दी। पहले डंडे से मारा, फिर उसके बाद में पड़ोस के घर में जो अनाज की बोरी थी, कंडे उपले थे, उनके ऊपर दबाकर उसे छोड़ दिया। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात उत्तराखंड की करते हैं। पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने जिला कार्यालय प्रेक्षागृह में शनिवार को आयोजित बीज बम अभियान सप्ताह का आगाज किया है। बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। इस दौरान विधायक ने कहा कि प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री ने बीज बम सप्ताह अभियान का आगाज किया है। जिले में भी ये कार्यक्रम पर्यावरणविदों, स्कूली बच्चों और नागरिकों ने लाइव देखा है। विधायक ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए बीज बम की ये अच्छी पहल है। कार्यक्रम में प्रभागीय वनाधिकारी पुनीत तोमर, अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह सहित एनसीसी, स्कूली छात्र छात्राएं और पंचायत प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। रुद्रप्रयाग में जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे शिक्षकों के प्रपत्रों की जांच में नए खुलासे हो रहे हैं। जनपद में अब तक 1.5 दर्जन से ज्यादा फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई हो चुकी है, जबकि अभी एसआईटी के जांच के घेरे में कई शिक्षक हैं जिन पर जांच चल रही है। 2 दिन पहले एसआईटी की गाज रुद्रप्रयाग जिले में तैनात एक एलटी शिक्षक पर गिरी। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल ने एलटी पर शिक्षक को सेवा से निलंबित कर दिया है। निलंबित एलटी अध्यापक को खंड शिक्षा कार्यालय अगस्त मुनि में अटैच कर दिया गया है। पहले ही मालूम हो गया था कि इनकी डिग्री जो है फर्जी है। एसआईटी से भी जांच हुई थी, उसके बाद विभाग पाया तो बिहार में नीति प्राधिकारी जो है एडिशनल डायरेक्टर पौड़ी में है बैठते हैं, उनके द्वारा निलंबन के उनका कर दिया गया। यही जो कल गुलाब सिंह ये है पठानी घाट में हिंदी में, और 2 शासकीय विद्यालयों में थे पकड़े गए, वो बर्खास्त किए जा चुके दोनों। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मौके पर कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार आतंकवाद का साथ देकर सत्ता का विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने उदयपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उदयपुर की घटना के पीछे हत्यारे रियाज अटारी का भाजपा के नेताओं से संबंध है और वो भाजपा का काम करता है। तो चलिए फटाफट अंदाज में 525 अहम जिलों का रुख करेंगे। देहरादून के दून अस्पताल में स्टाफ की भारी कमी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट केसी पंत ने कहा अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की है पर्याप्त व्यवस्था, लेकिन वार्ड स्टाफ नहीं है। महोबा के सदर तहसील में लटकते विद्युत तारों से बीते दिनों में एक युवक की करंट की चपेट में आकर हुई दर्दनाक मौत। रुद्रप्रयाग में फर्जी डिग्रीधारी शिक्षकों की लंबी लिस्ट। एसआईटी की जांच में हो रहा है नया खुलासा। अब तक 1.5 दर्जन से ज्यादा फर्जी बीएड धारक शिक्षक निलंबित। सहारनपुर के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से बादशाही बाग की नदी में आया सैलाब। सैलाब को पार कर रही कार पानी में बही। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। अलीगढ़ के थाना अखराबाद क्षेत्र में 3 दिनों से लापता बालक का शव तालाब में मिला तैरता। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों ने पुलिस कार्रवाई से किया इनकार। आगरा में आज अभिनेत्री पायल रोहतगी और रेसलर संग्राम सिंह शादी के पवित्र बंधन में बंधेंगे। होटल जेपी पैलेस में शादी की हुई तैयारियां।
मिर्जापुर में करीबन 15 साल बाद कूड़ा कचरा निस्तारण का काम शुरू। नगर से हर रोज करीबन 300 टन कूड़ा निकाल रहा है। स्थापित संयंत्र की निस्तारण क्षमता 700 टन। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान और तेज, 18 नेताओं को सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाया गया। संत कबीर नगर के बखीरा थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों से लगी आग, कई झोपड़ी जलकर हुई खाक। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। कन्नौज में सत्येंद्र प्रताप सिंह और आशु मिश्रा से हुई बातचीत। आशु मिश्रा ने बताया, ये भाजपा का बहुत अच्छा कदम। सत्येंद्र प्रताप सिंह ने बताया, बाबा साहेब ने कहा था महिला आदिवासी महिला को चुना जाएगा। गोरखपुर में पूर्व बीजेपी मेयर डॉक्टर सत्या पांडे के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने फिल्म काली के पोस्टर पर किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कैंट थाने में दी तहरीर की। इटावा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने पहुंचे अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया, 16 जुलाई को प्रधानमंत्री बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र में दलित समाज की बारात में गैर समुदाय के लोगों ने बरसाए अंडे। घटना को लेकर दलित लोगों में आक्रोश, गांव में भारी पुलिस बल तैनात। नैनीताल के हल्द्वानी में लगातार बारिश का कहर जारी। विशाल मेगा मार्ट के पास नेशनल हाईवे में करीबन 10 मीटर सड़क टूटी, जिससे सड़क धंसने का खतरा बढ़ा। प्रतापगढ़ के कोहडोर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ 3 दरिंदों ने किया सामूहिक दुराचार। महिला ने पुलिस से शिकायत की तो दरिंदों ने पैर हाथ तोड़ा। महिला के बेहोश होने के बाद मृत समझकर मौके से रफूचक्कर हुए थे दरिंदे। गोरखपुर के कैंट क्षेत्र में मंदिर की देखरेख करने वाली बुजुर्ग महिला की हत्या। सूचना पर एडीजी और डीआईजी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मिर्जापुर के हलिया में पीडब्ल्यूडी की धीमी गति से कराए जा रहे निर्माण के कारण बरसात होते ही रास्ता हुआ अवरुद्ध। नोएडा के सेक्टर 19 में इनकम टैक्स की लगातार दूसरे दिन भी छापेमार कार्रवाई। पूर्व सीजीएम के घर आईटी की लगातार छापेमारी। सूत्रों की माने तो करोड़ों रुपए हुए हैं बरामद। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता ने लगाई घर में फांसी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर मिर्जापुर थाना क्षेत्र में 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर, दोनों ट्रक चालक गंभीर तौर पर घायल। मौके पर ग्रामीण भीड़ ने दोनों ट्रक चालकों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। सहारनपुर के दिल्ली देहरादून हाईवे पर भारी मलबा आने से रुका यातायात। तेज बारिश की वजह से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार। मोहड़ चौकी पुलिस मलबा हटाने में जुटी। चित्रकूट के भरतकूप में अनियंत्रित पिकअप ने शादी में आए 9 लोगों को कुचला। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत, 3 लोगों का इलाज अस्पताल में जारी। चित्रकूट हादसे में सीएम योगी ने मृतकों के प्रति संवेदना की प्रकट। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का किया ऐलान। घायलों को मिलेंगे 50,000 की मदद। झांसी में 48 घंटे के अंदर पुलिस ने हत्या का किया खुलासा। 4 दोस्तों ने मिलकर 11 वर्षीय बालक की डंडे से मारकर हत्या कर दी थी। प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने महिला को बंधक बनाकर घर में करी लूट। लाखों रुपए के जेवरात लूटकर बदमाश हुए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी।